जिस कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट के कहने के बावजूद इनकम टैक्स का 135 करोड़ का बकाया नहीं भरा, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच पॉश इलाके में 252 करोड़ का आलीशान भवन बनवा लिया है। देखिए 3 राज्यों की इकोनॉमी डुबाने के बाद कैसे खिलखिलाकर आलीशान कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। देखते हैं कौन से पत्रकार इनसे सवाल करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से कितने पैसे इसमें इस्तेमाल किए गए, या इस भवन का नाम इंदिरा भवन ही क्यों रखा गया। संविधान, न्याय भवन, दलित या किसी दिग्गज कांग्रेसी नेता के नाम पर भी तो रखा जा सकता था। ये तमाम चीजें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ऑफ द वन फैमिली, रन बाय वन फैमिली एंड फॉर द वन फैमिली के लिए चलती है। पहला, कांग्रेस की लेट लतीफी का ट्रैक रिकॉर्ड। नया हेडक्वार्टर भी जनता की ही तरह कांग्रेस की लेट लतीफी का शिकार हुआ है। दरअसल इस इमारत को बनाने के लिए 2009 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था, लेकिन ये बनकर तैयार हुई 2025 में, यानी कि कांग्रेस को अपना ऑफिस बनाने में 16 साल लग गए, जबकि 2009 के बाद 5 साल उनकी खुद की सरकार थी जो अपनी ऑफिस बनवाने में इतना समय लगाए। वो कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, अरब सागर में अटल सेतु, बोगीबील पुल, लाखों किमी के एक्सप्रेसवे में कितने साल लगाता, ये 5वीं का बच्चा भी बता देगा। दूसरा, मुगल से मोहब्बत, संघ से नफरत। नफरत की ईंटों से खड़ी हुई इस भवन का जब निर्माण होना शुरू हुआ था, तब इसका एंट्रेंस दीन दयाल उपाध्याय रोड पर निकल रहा था, और क्योंकि दीन दयाल उपाध्याय आरएसएस से जुड़े हुए एक महान नेता थे, इसलिए कांग्रेस इस मार्ग से मुंह मोड़कर उस कोटला रोड की तरफ अपना एंट्रेंस करवा लिया। कोटला का मतलब होता है छोटा किला, जिसका नाम मुगल आक्रांता फिरोज शाह के छोटे किले के नाम पर रखा गया था। कांग्रेस का मौजूदा कार्यालय भी 24 अकबर रोड पर है। इससे आप कांग्रेस की मुगलिया मोहब्बत का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा, कांग्रेस की फरेबी फाइल्स। कांग्रेस का चकाचक नया दफ्तर उनकी फरेबी राजनीति का सबूत है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय में एक चंदा अभियान ये कहकर शुरू किया था कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उनके पास ट्रेन टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है। कांग्रेस के इस झूठ से 2 बात निकलकर सामने आती है, या तो कांग्रेस ने पैसे न होने की बात झूठ बोली, या फिर सारा पैसा कांग्रेस ने कार्यालय बनवाने में लगवा दिया और लोकसभा चुनाव विदेशी फंडिंग पर लड़े। ये कांग्रेस और उसकी नीयत ही जाने, लेकिन उनके लिए सदमे का विषय ये है कि 5 दशकों से जो कांग्रेस देशवासियों को उल्लू बना रही थी, अब जनता उनकी चंगुल में नहीं आ रहे।